हाय दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। आइए देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 5 की ईवीएस की बुक और सीटेट की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो हम पढ़ेंगे। इसका नाम भी आप लोगों को पता हो गया, कहानी सपेरों की। और थोड़ा सा देखते हैं ये कौन सा समाज है, कहानी सपेरों की। तो ये समाज है, मैं हूँ आर्यनाथ। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो तुम से शायद ही कोई कर सकता है। तो क्या कर सकते हैं ये फिर देखते हैं हम। तो ये कर सकते हैं कि हाँ, मैं सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकता हूँ। यह कला मैं अपने लोगों से सीखी है। हमारे लोगों को कालबेलिया कहते हैं। आप लोगों को पता होगा कि कालबेलिया किसे कहते हैं। तो कालबेलिया एक जनजाति है जो इस सांपों को नचाती है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी जनजाति है जो सांपों को नचाती है। तो फिर हम देखते हैं कि मेरे दादा रोशन नाथ जी हमारी जाति में बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। वे मुझे कई बार अपने बीते दिनों में किस्से किस्से भी सुनाते हैं। आओ तुम भी सुनो और उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। कह रहे हैं नाग गुफन ऐसी डिजाइन रंगोली कढ़ाई है। ये पूछा जाता है सीटेट में, ईवीएस में पूछा जाता है कि नाग गुफन ऐसी कौन सी डिजाइन है। तो ऐसी डिजाइन है जो रंगोली और कढ़ाई के रूप में होती है और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा कि ये ईवीएस में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी डिजाइन है जो नाग गुफन है और वो कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो ये रंगोली है एक प्रकार की और कढ़ाई है और ये दीवारों पर सजाने के लिए की जाती है सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में। शिक्षक के लिए ये संकेत है। शिक्षक के लिए क्या संकेत है? तो शिक्षक के लिए संकेत है कि किसी की शुरुआत करने से पहले, देखिए व्यवहारिक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, किसी की शुरुआत करने से पहले बच्चों के सांपों से जुड़े अनुभवों पर बात करने में किस्सा और दिलचस्प बना जा सकता है। लेकिन यहाँ से व्यवहारिक क्वेश्चन ये कहेगा कि अगर हम बच्चों को सांप या किसी रेंगते हुए जानवर को बताना है तो हम उसे कैसे महसूस कराएंगे। यहाँ से स्टूडेंट या बच्चा क्या करेगा कि खुद के व्यवहार में परिवर्तन करेगा, गाय को, भैंस को और सांप को बताएगा वो। और यहाँ से व्यवहारिक परिवर्तन होगा, इमेजिंग करेगा। यानी इसके कहने का मतलब कि वो काल्पनिक दुनिया में जाएगा। अब देखते हैं इसकी कुछ बातें। तो आप लोग खिस्सा कहानी सुनते होंगे। तो कह रहा है कि परस दादा सभी सफरे थे, हमारी जिंदगी सांपों से ही जुड़ी रही, कंधे पे कावड़ा जैसी पिटारी लटकाया। तो ये सब हमारे जिससे खिस्से सुनते हैं, दादी लोग सुनाती हैं, तो ऐसे खिस्से हैं। तो आइए हम कुछ चीज़ें जानते हैं महत्वपूर्ण जो इसमें से चीज़ें हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि मुझे अच्छा लगता है कि डॉक्टर नहीं है, वहाँ भी मैं अपनी दवाइयों से लोगों की कुछ मदद कर पाता। दवाइयों के बदले लोग हमें कभी अनाज दे देते हैं तो कभी पैसे, बस इसी तरह गुज्जर बसर हो जाता है। तो आप लोगों को पता है कि जैसे अब जनजाति के लोग हैं तो कभी अनाज ले लेते हैं और कभी पैसे ले लेते हैं। तो इससे इनको क्या हो जाता है, गुज्जर बसर हो जाता है। एक महत्वपूर्ण ये चीज़ आप लोग निशान लगाइएगा कि तब मैं सांप के डंक के निशान से यह जानने की कोशिश करता था कि किस सांप ने काटा है। यानी सांपों में कई तरह के सांप होते हैं, उससे मैं सांप काटने की दवा देता हूँ, पर मैं हमेशा समय पर नहीं पहुँच पाता हूँ। जानते हो ना, कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जिनके काटते ही जान चली जाती है। ज़्यादातर सांप जहरीले नहीं होते हैं। आप लोगों को पता होगा कि ज़्यादातर सांप जहरीले नहीं होते हैं। अब इसमें एक चीज़ आता है कि कौन सा सांप है जो जहरीले होते हैं और कौन सा सांप है जो जहरीले। जैसे मैं आप लोगों को बताया था ना कि बच्चा काल्पनिक दुनिया में जाएगा। तो देखिए कह रहा है, क्या तुमने कभी किसी को बीन बजाते देखा है? क्या तुमने कभी सांप देखा है? क्या तुम्हें उससे डर लगता है? तुम्हें क्या लगता है सांप जहरीले होते हैं? ये बच्चों को काल्पनिक दुनिया में या प्रश्न सोचवाने के लिए मजबूर कर रहा है। तुमने पिछले पाठ में पढ़ा है कि सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। सोचो, क्या वह बीन की धुन सुन पाता होगा या फिर बीन के हिलने से ही वो नाचता होगा? क्या अब आप लोग को पता होगा कि सांप क्या बीन की धुन सुनता है? नहीं ना, सुनता नहीं है, वो कंपन करता है, इसकी वो इशारों पे नाचता है। आइए कुछ और महत्वपूर्ण बात जानते हैं। तो ये है कि आर्यनाथ, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, आप लोग पूरा देखिए ना, कोशिश करिएगा। आर्यनाथ, तुम्हें पिताजी बहुत छोटी उम्र में ही मेरे साथ गांव-गांव घुमा करते थे। उन्होंने बीन बजाना अपने आप से ही सीख लिया था। आप लोग को पता है कि मतलब वही वो जनजाति थे तो बीन बजाना, जंगलों में रहना उनका कार्य था, तो अपने आप से ही सीख लिए थे। अब देखिए शिक्षक की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है
खाल ऊँचे दामों में बेचते थे। हाँ, थोड़ा-सा यहाँ से पूछता है कि और उनकी खाल ऊँचे दामों में बेचते थे, इसीलिए ऐसा कानून बनाया गया। पर ऐसे कानून बनाने से हमारी रोजी-रोटी क्या होगा? हम सपेरों की कभी भी साँपों को नहीं मारा, न ही कभी उनकी खाल बेची। कुछ लोग कहते हैं कि हम साँपों को मारते हैं। तो यानी देखिए, जंगल में जब वो लोग रहते हैं, आदिवासी लोग, तो जंगल की रख-रखाव करते हैं, हमसे ज़्यादा केयर करते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने वहाँ की जंतुओं को मारने लगे, मार के खाने लगे, खालों को बेचने लगे, यानी उनकी चमड़े को बेचने लगे। तो इससे जंगलों पर रोक लग गया, जिसको हम आगे चल के अभ्यारण्य के बारे में पढ़ेंगे। यहीं से अभ्यारण्य बना। तो आइए शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण देख लेते हैं कि अगर मुमकिन हो तो चित्रों की सहायता से अगर मुमकिन हो तो चित्रों की सहायता से बच्चों को सांप को डसने वाले दांत, जहरीले थैली, उसे निकालने के तरीके के बारे में बताया जा सकता है। अगर मतलब इसको हम कर सकते हैं तो बच्चों के ये करके प्रयोग करके दिखाएं। यानी कुल मिलाकर एनसीईआरटी इसी चीज़ पे बल देती है कि बच्चे खुद पे खुद स्किल करें, खुद पे खुद प्रयोग करें, तब जाकर वो कहीं ना कहीं सफल होंगे। अगला सेशन देखने के लिए आगे के इंतजार करिएगा। उसके बारे में हम बताएंगे कि कितने सांप होते हैं, कितने प्रकार के जहरीले होते हैं और कौन कौन से सांप जो हमारे देश में हैं वो हैं। धन्यवाद।